नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 13। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का सॉल्यूशन आपके सामने है दोस्तों। ये रहा सबसे पहला प्रश्न। एक स्कूल में 6 शिक्षक दिए गए हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो 6 शिक्षक जो दिए गए हैं उनके आप यहां पर नाम लिख लो। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब जो जो सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से लिखते चले जाओ। ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ए हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज पढ़ाता है। ठीक है। ऐसे ही बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है। डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। मैथ और साइंस में भी आ गया ए, और डी भी मैथ और साइंस में आ गया। ऐसे फिर कह रहा है सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश और मैथ में ये भी आ गया। एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। एफ और बी हिंदी और फ्रेंच। हिंदी और फ्रेंच में ये आ गया। एफ और बी भी हिंदी और फ्रेंच में ये आ गया। ठीक है, काम खत्म हुआ। इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक विषय पढ़ाता है? तो आप देखोगे ये 4 विषय पढ़ा रहा है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी और साइंस भी। ए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट, सन को इस प्रकार से लिखा गया है, जॉब को इस प्रकार से। तो कैसे लिखा गया है? जे 10 पर होता है, 10 में से 1 घटा दिया तो 9, और 10 में 1 जोड़ दिया तो 11। -1 +1, और फिर ऐसे ही ओ में से 1 घटाया तो 14 पर एन, ओ में 1 जोड़ा तो पी पर 16 पर, यानी कि पी। ऐसे ही आप कर दो। पी में से पहले -1 कर दो और पी में फिर प्लस का 1 कर दो। पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, और पी के बाद आता है क्यू। ओ क्यू वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। 1:30 बजा है, 1:30, तो 1:30 तो ऐसे ही बजता है कि 1 और 2 के बीच में ये हो और ये यहाँ पर हो वगैरह। उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 30 मिनट बाद मिनट की सुई किधर हो जाएगी? वो कह रहा है, इसको कह रहा है वो उत्तर पूर्व। भैया 30 मिनट बाद मिनट की सुई कहाँ पहुंच जाएगी? 30 मिनट, अभी 1:30 बज रहे हैं तो 2 बज जाएंगे ना फिर, है ना। 30 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा? 30 मिनट बाद भैया 2 बज जाएंगे, 2। यहाँ 1:30 बज रहा था, और 30 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 2। तो 2 पे कहाँ पहुंच गई वो? ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट था, तो ये नॉर्थ रहेगा, ऊपर की तरफ। सुई, मिनट की सुई किधर आ रही है? मिनट की सुई आ रही है उत्तर दिशा की तरफ। नेक्स्ट, गुणा का अर्थ घटाना है, चिन्हों को बदलो और बताओ कौन सी इक्वेशन सही है। गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, और माइनस का अर्थ गुणा करना है, और प्लस का अर्थ भाग देना है। तो 10 से 6 तो नहीं कटेगा, लेकिन 20 जरूर कट जाएगा। 10 दूनी 20, 2 छिक्के 12, 16 12 28, 28 में से 12 घटाएंगे तो क्या 16 आ जाएगा? हमने देखा भैया 16, 16 प्लस के 20 गुणा के 6 बटे में 10 और माइनस के 12। 10 से कट गया पूरा पूरा 2 बार, 2 छिक्के 12, 12 से 12 कटेगा, तो पहला इक्वेशन सही हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन राइट हो जाता है। सेकंड पर आना, वो कह रहा है गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, प्लस का अर्थ भाग देना है, प्लस का अर्थ भाग देना है, और माइनस का अर्थ गुणा करना है। तो दूसरी को चेक करो, दूसरी क्या सही बनेगी भैया? हमारी वैसे पहली सही आ चुकी है, तो हमें आगे जाने की हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप इतना ही करोगे क्योंकि सही वाला पूछा था, सही नहीं वाला पूछता तो हम आगे चलते। नेक्स्ट, यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है, तो बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है। वो कह रहा है यह डिटर्जेंट अन्य से बेहतर साफ करता है, तो इसका अर्थ यही है कि बाजार में और भी हैं। अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है, ये भी बिल्कुल साफ बात है कि वो कह रहा था यह डिटर्जेंट बाकी सबसे अच्छा साफ करता है, तो इसका अर्थ है वो बाकी सबसे अच्छा है। आप कहेंगे दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं, दोनों। नेक्स्ट, 6 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, बिठा दो जरा। 1 2 3 4 5 और 6 केंद्र की ओर मुकर के बैठे। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मोहन, मोहन गया यहां पर।
मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरी है। प्रिया राज के बाईं ओर तीसरी है तो राज गया यहाँ पर, राज का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। अजीत मोहन के दाएं दूसरा है, मोहन के दाएं दूसरा, अजीत यहां पर चला गया भैया। अजीत जो है वो मोहन के दाएं दूसरा है, मोहन के राइट में दूसरा, है ना। और गीत मोहन के बगल में नहीं है, गीत मोहन के बगल में नहीं है तो गीत जाएगी यहां पर। सारे लोग बैठ चुके हैं, एक बचा कौन, श्रुति। श्रुति को भैया यहां पर बिठा देना, सारे लोग आ चुके हैं। गीत के दाईं ओर चौथा कौन है, गीत के दाईं ओर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कहोगे राज। गीत के राइट में चौथे नंबर पर बैठा हुआ है राज, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो, इस पर क्या लॉजिक है भैया। एल का एल यहां पर आ गया, या इनकी नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3 4, तो इसने लिखा 4 2 4 2 3 1, तो 1 2 3 4 को लिख दिया 4 2 3 1। ऐसे ही हम करेंगे, 1 2 3 4 को लिख देंगे 4 2 3 1। तो 4 पर क्या है, टी है, 2 पर क्या है, ए है, 3 पर क्या है, के है, और 1 पर क्या है भैया, ई है। टी ए के ई, टेक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेहा विपुल की माता है। नेहा जो है, नेहा जो है वो विपुल की माता है, विपुल की माता। रजत नेहा का भाई है, रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत के पिता है, प्रभाकर रजत के पिता हैं। तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, विपुल की माता, माता का भाई मामा, मामा का पिता होता है नाना। आप कहोगे प्रभाकर बन जाता है कौन, नाना। नाना ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। नेक्स्ट, पूछा गया है इस डायग्राम के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होने वाला है भैया, ये आपको बताना है परफेक्टली। डॉक्टर आदमी छात्र का बन जाएगा, डॉक्टर आदमी मैन वोमैन कुछ भी हो सकता है ना, और छात्र, छात्र स्टूडेंट भी हो सकता है। तो पहले की चांस सबसे बेहतर है। दूसरा वाला देखोगे, सोना चांदी आभूषण का बनाओगे, तो बी वाले का आप बनाने जाओगे ना तो भैया आभूषण को बीच में रख लोगे, एक तरफ गोल्ड आ जाएगा, एक तरफ सिल्वर आ जाएगी, बीच में ज्वेलरी आ गई, नहीं बात बनेगी। सी वाले का बनाने जाओगे तो मेज कुर्सी फर्नीचर का, तो भैया फर्नीचर के अंदर मेज भी और कुर्सी भी, ऐसे आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। लास्ट वाले का बनाने जाओगे, परिवार माता पिता और बच्चे, फैमिली के अंदर माता पिता और बच्चे, ऐसे आ जाएंगे। तो आप कहोगे सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं, तो देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। बिल्कुल, वो कह रहा है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है और सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा, है ना, गरीबों की शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। इसका अर्थ है आने वाले समय में अब जो है गुणवत्ता सुधर जाएगी। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ये चीज स्टेटमेंट में नहीं बोली, है ना। वो कह रहा है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, है ना, केवल यही रास्ता होगा निवेश वाला ही, नहीं। आप कहेंगे केवल और केवल पहला जो निष्कर्ष है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो इसका अर्थ है पहले तो वो यहां बैठी थी और अब 2 स्थान खिसकाकर वो यहां पर आ गई, है ना, तो वह बाएं से 7वीं हो जाती है। अब ये यहां पर है तो वगैरह बाएं से 7वीं हो जाती है, तो इसका अर्थ है पहले वो 7 और 2 9 पर बैठी होगी। ठीक, तो दाहिने सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति बताओ। नंबर ऑफ टोटल कितना था, 16, टोटल में प्लस के 1 करो, पूर्व वाली स्थिति पूछी थी ये वाली, ये इधर से कितने नंबर पर होगी, तो आप इसको माइनस कर दोगे, दी गई रैंक को माइनस, 17 में से 9 गया तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें के दाईं ओर, राइट साइड से 14वें के राइट साइड में 9वां पूछा गया है। राइट साइड से 14वें के राइट साइड में 9वां, तो दोनों राइट राइट है तो घट जाएंगे, तो राइट से कितना चाहिए, 5वां चाहिए, 5वां, 1 2 3 4 5वां, 5वां आ जाएगा क्यों, क्यों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अवॉइड का कोड दिया है, मल्टी का कोड दिया है, इवेंट का कोड आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। AVOID, अवॉइड, 8 लिख रहा है तो 8 पता कैसे आ रहा होगा, ए का अपोजिट लिख लो सबसे पहले, अपोजिट 26 22 12 18 23, उसके बाद डिजिट सम, उसके बाद क्या है, डिजिट सम,
डिजिट सम, 2 और 6 को जोड़ोगे 8, 2 और 2 को जोड़ोगे 4, 2 और 1 को जोड़ोगे 3, 8 और 1 को जोड़ोगे 9, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5, 84,395। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। फिर इस पर देखना, 13 4 और 1 5 हो जाएगा 21, और 6 27, 21 का आ गया उल्टा 6, ठीक है, 5 और 1 6 आ गया, 20 7 27 आ गया, 9 और 18 8 और 1 9। तो इसमें तो गड़बड़ है कुछ। v का 22 होता है ना, 22 और 2 और 2 4 आएगा ना, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये 4 होगा 4, ठीक है। ई का अपोजिट लिखूंगा, ई का अपोजिट आएगा भैया 22, वी का अपोजिट लिखूंगा तो आएगा 5, ई का अपोजिट लिखूंगा तो आएगा 22, एन का अपोजिट लिखूंगा तो 13 आएगा, टी का 20 हो जाएगा भैया 20, है ना। तो 2 और 2 4 हो गए, और ये 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गए, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 0 2 हो जाएगा। 45 442 तो नहीं है कहीं पर भी ऑप्शन में भैया, ये क्या लॉजिक बना फिर, ये क्या लॉजिक बना फिर। और ई 5 और 22 4 आना चाहिए। ओहो, टी का 20 थोड़ी ना लिखना है, टी का 7 लिखना है बेटा, टी का तो 7 लिखना है ना, टी का 7 लिखा जाएगा तो 7 का 7 आ जाएगा। 45 447 ऑप्शन नंबर 4 सही है, 4 सही है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर 4 आएगा, इसको 4 कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, सभी लोग देखेंगे फटाफट से और अपना आंसर बताएंगे। अरुण पूरब की तरफ चलता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कैसे कैसे चल रहा है। पूरब की तरफ भैया 10 मीटर चलता है, उसके बाद वह 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है, फिर हर बार अपने बाईं ओर मुड़ने पर 5 15 15 चलता है, 5 यहाँ चला, 15 यहाँ चला, और फिर 15 यहाँ चला, बाएं बाएं मुड़ते हुए। तो 10 5 15 से 15 खत्म हो जाएगी, 15 में से 5 घटा दोगे तो सॉरी 15 में से 10 घटा दोगे, 5 मीटर की दूरी रह जाएगी, 5 मीटर की दूरी रह जाएगी। नेक्स्ट अगला आपको बताना है क्या आएगा। सी 3 और 9 12, दोनों को जोड़कर यहां लिख रहा है 12, 17 प्लस के 4 होते हैं 21, 16 प्लस के 6 होते हैं 22, ऐसे ही 11 प्लस के 14 करोगे ना तो क्या आएगा भैया 25 आएगा, और 25 पर क्या होता है y, 25 पर होता है y वाला, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मुकुल राजन जयंत सुरेश प्रकाश और करण में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। लो भैया सबकी लंबाई अलग अलग है, 1 2 3 4 5, सबकी लंबाई अलग अलग है। क्वेश्चन में बोला गया मुकुल सबसे लंबा नहीं है, सबसे ऊपर मुकुल नहीं आएगा। केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं, केवल 3 लड़के करण से लंबे हैं, तो करण से ऊपर 3 आ गए। और केवल 3 लड़के प्रकाश से छोटे हैं, प्रकाश से छोटे 3 लड़के हैं। सुरेश राजन से लंबा है किंतु करण से छोटा है ना। कितने थे टोटल, 6 थे, सॉरी एक और आया ना, सॉरी सॉरी। सुरेश राजन से लंबा है किंतु करण से छोटा है, राजन से लंबा है किंतु करण से छोटा है। मुकुल सबसे लंबा नहीं था तो मुकुल गया यहां पर, बचा कौन, मुकुल आ गया, राजन आ गया, जयंत, जयंत बचा हुआ है, जयंत सबसे बड़ा हो गया। पूछा क्या है, कितने लड़के मुकुल से छोटे हैं, मुकुल से छोटे हैं 1 2 3 4, 4 लड़के मुकुल से छोटे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो जल्दी से, ये क्या कह रहा है। उसने पूछा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो ना तो छात्र है ना ही प्राचार्य है, ना तो छात्र है ना ही वो प्राचार्य है। तो पी तो हो गया प्राचार्य के लिए, है ना, और एस छात्रों के लिए। टीचर आपसे पूछा था, है ना, जो ना तो स्टूडेंट है और ना ही वो प्राचार्य है। तो बचा क्या, 5 रह गया ना, 5 रह जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4, 5 रह जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट। नेक्स्ट संक्रांति आंध्र प्रदेश, संक्रांति जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख फेस्टिवल हो जाता है जिसको आप कहते हैं त्योहार, है ना, त्योहार भैया, ठीक है। ओणम केरल का होता है, बिल्कुल सही है। भांगड़ा डांस होता है, त्योहार नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस यहाँ जाति को डिनोट कर रहा है, जबकि है ना वो स्थान का नाम होना चाहिए था, किसी राज्य का नाम, ऐसा कुछ नहीं है। कथक जो है वो भी डांस में चला जाता है, वो फेस्टिवल में नहीं जाता। आप कहोगे ओणम, बिल्कुल सही है, ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा,
एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माता का भाई, उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है ना। सुरेश कह रहा है मेरी माता के पिता नाना का इकलौता पुत्र है। अच्छा देखो, इसका भी मामा बना, इसका भी मामा बना और इसका भी मामा बना, दोनों का ही तो मामा हो गया ये। अब दोनों का ये मामा हो चुका है, अगर ये दोनों का मामा है तो दोनों कजिन्स हो जाएंगे। उस लड़के की माता का, लड़के की माता ये रही, उस लड़के की माता का सुरेश से क्या संबंध है? सुरेश का, ये सुरेश की माता भी हो सकती है, सुरेश की मौसी भी हो सकती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? बहन नहीं होगा, दादी नहीं होगा, पुत्री नहीं होगा, आप कहोगे मौसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, कागज को बस ऊपर से नीचे की तरफ ओपन कर देना है, बीच में दो ट्राइंगल का कोई मतलब नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे, दो सर्कल नहीं आएंगे, बात खत्म। केवल और केवल ऑप्शन नंबर, जब आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये सर्कल ऐसे पूरा हो जाएगा, ट्राइंगल ऐसे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट, मंथ का कोड आपको दिया है, मार्च का कोड दिया है, अप्रैल का कोड आपसे पूछा गया है, फटाफट से लगाओ लॉजिक क्या होने वाला है। MONTH, मंथ का कोड दिया है OMPH और T, क्या लॉजिक है? M इधर, O इधर, T इधर, H इधर, N का P कैसे आया? प्लस के 2 करने पर। क्या ऐसा इधर बनेगा अप्रैल में? देखना भैया, APRIL, अप्रैल में AP को बदल दो PA हो जाएगा, IL को बदल दो LI हो जाएगा, और इसमें से प्लस के 2 कर देना, 18 और 2 20 पर T आ जाएगा। PATLI, पतली, PATLI भैया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, यहाँ क्या कह रहा है? दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है और दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग के पहले लिखा जाता है, यानी कि सेकंड हाफ को पहले लिख रहा है वो, और फर्स्ट हाफ को बाद में लिख रहा है वो, ये कह रहा है। उसकी शर्त ये थी, जो N से Z है वो पहले लिख दो, A से M बाद में लिख दो। तो बाईं ओर से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के राइट साइड में, के राइट साइड में 5वां अक्षर, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेफ्ट साइड से 16वां देख लेना भैया, 13 तो ये हो गए, 3 और चलूंगा तभी मुझको 16वां मिल जाएगा, तो 3 पर यहाँ क्या आ जाएगा? 3 पर आ जाएगा C, 3 पर क्या आ जाएगा? इधर C आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने, 7 मित्र हैं जो एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। FC के दाईं ओर बगल में बैठा है, FC के दाईं ओर बगल में बैठा है, CG के दाईं ओर दूसरा है, CG के दाईं ओर दूसरा है, E और A के दाईं ओर तीसरा है, B जो है वो D और E दोनों का पड़ोसी है, B जो है वो D और E दोनों का पड़ोसी है, ऐसे हो सकते हैं। और E जो था वो A के दाएं तीसरा है, A के दाएं तीसरा बन जाएगा क्या? A का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, सारे लोग आसानी से बैठ गए। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? A C के बाईं ओर ठीक बगल में है, बिल्कुल सही है। B G के दाईं ओर ठीक बगल में है, B G के दाईं ओर बगल में नहीं है, गलत हो गया। C D के दाईं ओर तीसरा है, D के दाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, C सही है। E G के बाईं ओर तीसरा है, G का बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी सही है। तो गलत वाला पूछा था, गलत वाला हो गया ऑप्शन नंबर B वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट, समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं और चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? मैं भाग और माइनस को बदल देता हूं और 10 और 6 को भी बदल देता हूं, 10 इधर 6 इधर, पॉसिबिलिटी है 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 630 में 2 जोड़ोगे 632, माइनस के 6 चौके 24, 240, क्या 295 आएगा? नहीं आएगा, यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। पहला, भाग और प्लस को बदल दूंगा, यहाँ भाग रख दूंगा, यहाँ प्लस रख दूंगा, 5 और 10 को बदल दो, इधर 10 रख दो और इधर 5 रख दो, 6 से कट जाएगा पूरा पूरा 105 बार, माइनस के 10 और प्लस के 40 पंजे 200, 200 105 में जुड़ जाएंगे 305, 305 में से 10 घटाओगे तो 295 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, इस छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालो, ये कौन सी विकल्प में आपको दिखाई दे रही है? कौन से विकल्प में दिखाई दे रही है? फर्स्ट में है, नहीं है, हटाओ। सेकंड में बिल्कुल नहीं है, थर्ड में बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ये रही भैया यहाँ पर एकदम ओके की रिपोर्ट में, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट,
आपको बताना है कौन सा सबसे अलग है। 10 प्लस के 3 13, 22 प्लस के 3 25, 16 प्लस के 3 19, 3 प्लस के 4 7। यहीं पर दिख गया कौन सा विकल्प आपका सबसे अलग होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4। बाकी देखना चाहो देख लेना। एम में से एक घटाया एल, एल में से एक घटाया के, वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू, एस से पहले भैया आर, आर से पहले क्यू, क्यू आर एस होता है ना, जी से पहले 7 में से 2 घट रहे हैं 5, और 5 में 1 जुड़ रहा है, तो यही सबसे अलग है, यही सबसे अलग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। डी जो है बी का कौन होगा। पहले डी का जेंडर चेक कर लो। डॉलर, डॉलर का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, तो यानी कि डी एक नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। एट द रेट का अर्थ है बहन, इसकी ये बहन हो गई बहन। हैज का अर्थ है पिता, बहन का पिता पिता होता है, बहन का पिता पिता होता है, तो हम अपने पिता के क्या लगते हैं, बेटा या बेटी। ये एक लड़की थी तो ये अपने पिता की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, पुत्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पहचानो जरा क्या कह रहा है। 1 और 3 4, 3 7, 3 10, प्लस का 3 चल रहा है, प्लस का 3 चल रहा है, प्लस का 3, 7 में 10 में 3 जोड़ दोगे तो 13 पर आएगा एम। एम वाले सारे ही ऑप्शन थे भैया, सारे ही ऑप्शन एम वाले हैं, हटाओ तो फिर 14 में से 3 घटाया 11, 11 में से 3 घटाया 8, 8 में से 3 घटाया 5, 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 पर आएगा बी। बी वाले ऑप्शन चेक करो, पहला वाला +3 था, दूसरा वाला -3 था, एम बी वाले सारे ही हैं। 4 प्लस के 6 10, 10 6 16, 6 22, 22 और 6 28 पर आएगा बी, 28 पर आ जाएगा बी, है ना। और लास्ट वाले को चेक कर लो, 18 माइनस के 6 12, 12 में से 6 घटाया 6, 6 में से 6 घटाया जेड, 26 में से 6 घटा दोगे तो 20, एम डबल बी टी आंसर हो जाएगा। +3 -3 +6 माइनस का 6। नेक्स्ट, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है, तो बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्रित करना प्रभावी तरीका है, तभी तो वो जा रहे हैं घर घर, तभी तो जा रहे हैं ताकि वो बिल को भुगतान करवा सकें। बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है, बिल्कुल, तभी वो घर घर जा रहे हैं, वरना क्यों ही जाते, ध्यान नहीं बढ़ाते। तो आप कहोगे दोनों धारणाएं अंतर्निहित हैं, दोनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से चेक करो। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान आपको दिया गया है क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां। जब दोनों ने अपनी सीट को अदला बदली की तो मोहन दाईं ओर से 21वां हो गया, मोहन दाईं ओर से 21वां हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान, अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान पूछा है। अच्छा पहले तो ये चेक करो इसकी सीट में कितना परिवर्तन हुआ। आप कहोगे गुरुजी 12 बढ़ गए, तो क्या हम भी इसको 12 बढ़ा दें, 12 बढ़ा देंगे तो दीप्ति की रैंक आ गई 26। 26 कहीं दिया है, एकमात्र ऑप्शन में दिया है, तो बस यही राइट है, खत्म कहानी। जो चीज पहले पूछी है उसको पहले निकालेंगे। फिर कह रहा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल कैसे निकालते हैं, एक का लेफ्ट एक का राइट, ये 21 प्लस के 14, 35 माइनस का 1 34, 34 हो जाएंगे टोटल, नंबर ऑफ टोटल, एक का लेफ्ट एक का राइट, 26 9 35, 35 में से 1 घटाओगे 34, दोनों रास्ते से कर सकते हो। नेक्स्ट, इस आकृति को ढूंढकर निकालो कौन से विकल्प में आपको ये दिखाई दे रही है। पहचानो, फर्स्ट में आ रही है क्या, बीच में से चलूंगा ऐसे गया, फिर तिरछा गया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे तिरछा गया, ये भी ठीक है, फिर इधर गया, फिर नीचे आ गया। आप कहोगे ये तो पहले वाले में मिल गई, एकदम ओके की रिपोर्ट में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताओ, कितनी वर्ग हैं टोटल यहाँ पर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5, इधर 5 है, 1 2 3 4 5। जब दोनों तरफ रो कॉलम इक्वल हो तो आप स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग +3 का वर्ग +4 का वर्ग और +5 का वर्ग, सबको जोड़ लो। 1 4 9 16 और 25, 25 16 41 और 9 50, 4 54 और 1 55, सबको जोड़ोगे 55 आ जाएगा 55। नेक्स्ट, 4 नदियों में से 3 के बीच एक संबंध है, जबकि एक असंगत है, उस नदी का चयन करें। गोदावरी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, ये तीनों आ जाती हैं बेटा कहाँ से, ये हिमालय पर्वत से आ गई, हिमालय क्षेत्र से, है ना।
और ये चली गई हमारे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, है ना। तो गोदावरी अलग हो जाएगी, गोदावरी अलग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें क्या लॉजिक है, ये पहला वाला लास्ट में गया, पहला वाला यहाँ नीचे आया, पहला वाला लास्ट में गया, पहला वाला यहाँ नीचे आएगा, एट द रेट। हर किसी मारा है, वेरी गुड, हर किसी मारा। लो कितना आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। एंड को देख लो, एंड सीधा है, सीधा है, इधर भी सीधा है, इधर भी सीधा है, और इसने देखना उल्टा कर दिया, इसने भी उल्टा कर दिया, इसने भी उल्टा कर दिया, तो ये तो बनेगा ही नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में उल्टा दिया था, एक में सीधा दिया था बस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, स्पेशल केस वाला। स्पेशल केस वाला कैसे है, 6 6 निम्मा 54 प्लस का एक 55, 5 पंजे 25 प्लस का एक 26, अंकों की गुणा में एक जोड़ दिया, 2 छिक्के 12 प्लस का एक 13। तो हम भी क्या करेंगे अब, 1 गुणा 3 प्लस का एक करेंगे, 1 तिया 3, 13 के 1 और 3 की गुणा और 1 जोड़ दो, 1 तिया 3 और 1 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो, 2 से प्लस के 2, 15 से 13 माइनस के 2, W 23 प्लस के 2 25, L 12 माइनस के 2। ऐसा ही काम आप कर देना भैया, +2 करोगे, 16 प्लस के 2 18, 12 में से 2 घटाए तो 10 पर जे, पहले +2 फिर -2, फिर 1 में फिर प्लस के 2 करोगे, 3 पर सी, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 पर आर, और ई 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 पर जी, आर जे सी आर जी, आर जे सी आर जी, ऑप्शन नंबर बी। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंट योजना, फर्निश बनाना, रहना। आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आएगा घर बनाने की योजना। सबसे पहले प्लान करोगे, प्लान करने के बाद आप घर बनवाओगे, बन गया घर, घर बनने के बाद क्या करोगे, पेंट करवाओगे, पेंट करवा दिया, पेंट करवाने के बाद फिर उसमें फर्नीचर लाओगे, कुर्सी, बेड, सोफा, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें लेकर आओगे। फर्निश करवा दिया, फर्निश करवाने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर रहना स्टार्ट कर दोगे जब सब सामान आ जाएगा आपके पास। तो 24 135, 24 135 लास्ट वाला ऑप्शन, 24 135 लास्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं कुछ लोग, और एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं, विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं। डाटा सफिशिएंसी वाला है तो विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वां है, तो यहां तो डेविड के बारे में नहीं बता सकता, अकेले से तो आंसर नहीं आएगा। डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में, उसके दाईं ओर 10 सैनिक, इसमें विलियम के बारे में नहीं पता, विलियम के बारे में अकेला इससे भी नहीं आएगा। क्या दोनों को मिलाकर आंसर आ सकता है, यस और नो। वो कह रहा है डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में है, डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में, और 10 सैनिक उसके दाईं ओर है, 10 इधर हैं 10 इधर हैं, तो ये 11वें नंबर का हो गया बाएं साइड से, हो गया बाएं साइड से डेविड हो गया 11वां, क्योंकि बीच में है ना वो, तो ठीक बीच में है, तो 10 उधर है तो 10 इधर भी होंगे। और यहां कह रहा था विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15वां है, भैया विलियम कितना है, विलियम 15वां है, विलियम है 15वें नंबर पर, 15 पर, तो पता चल गया 11 से 4 15, तो बीच में 3 बैठे होंगे, 1 2 3, 11 के बाद 12 13 14, तब ये 15। तो मैं दोनों को मिलाकर आंसर दे सकता हूं, दोनों को मिलाकर आंसर दे सकता हूं, तो ऑप्शन है बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, बोथ, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। नेक्स्ट, पहचानो, सवाल में बोला क्या है, अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है, फेस के सामने की डायरेक्शन पूछिए तो लेफ्ट राइट काउंट कर लो, वह दाएं मुड़ती है, दाएं लिख दोगे, है ना, फिर से दाएं मुड़ती है तो राइट लिख दोगे, फिर स्टेज वहां पहुंच गई, और फिर दाएं मुड़ती है तो फिर से राइट लिख दिया, है ना, और इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है तो लेफ्ट लिख दिया, फिर अंत में फिर दाएं मुड़ती है तो राइट लिख दिया। भैया 4 बार का राइट, देखो 1 2 3 4 राइट होते हैं, राइट प्लस राइट प्लस राइट प्लस राइट, भैया हो जाता है 360, 360 बोलो या इसको 0 डिग्री बोलो। मैं अगर आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और 4 बार राइट घूम जाऊं, 1 2 3 4, जहां था वहीं आ गया, तो 4 राइट करते खत्म, बचा क्या, केवल एक लेफ्ट। वो पहले किधर देख रही थी, पूरब की तरफ, पूरब का एक लेफ्ट मोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो जल्दी से,
पहचानो। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो टी आएगा शुरुआत में, ठीक है, एन आएगा, ई आएगा, एम आ गया, ई आ गया, ई आएगा, जी नहीं आएगा, इसको हटा देना। ई जी ए, ई जी ए, ई जी ए जी, ये भी गलत, ये भी गलत, हटा देना, है ना। उससे पहले ई जी ए से पहले आर यू ओ सी, आर यू ओ सी, आर यू ओ सी आना चाहिए, ये गलत है। एनकरेजमेंट देखो, ई एन सी ओ यू आर ए जी ई एम ई एन टी, एनकरेजमेंट, इस पर बिल्कुल ओके लिखा हुआ है, बाकी में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, पहचानो जरा। कुछ स्केच पेन इंक है, स्केच पेन का कुछ हिस्सा, स्केच पेन का कुछ हिस्सा इंक है, इंक कह रहा है। कुछ पेंसिल मार्कर हैं, सभी इंक पेन मार्कर हैं, सारे इंक पेन जो हैं वो मार्कर हैं, मार्कर। और कुछ पेंसिल मार्कर थी, पेंसिल का कुछ हिस्सा मार्कर था, जरा चेक करना। कुछ मार्कर स्केच पेन है, मार्कर क्या स्केच पेन को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। कुछ स्केच पेन पेंसिल हैं, स्केच पेन पेंसिल को काट रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं काट रहा। कुछ मार्कर इंक पेन है, क्या मार्कर वाला इंक पेन है? आप कहोगे हैं। आप कहेंगे फर्स्ट और थर्ड वाला बिल्कुल फॉलो करता है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला बिल्कुल फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो जी, क्या लॉजिक है? वर्ग है, वर्ग के अंदर, है ना, 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए ना, बस ये समझो कि इसके ऐसे 4 हिस्से कर दिए, बराबर बराबर वाले। आप भी कर दो भैया। ये क्या है? अष्टभुज है हमारा, है ना। ये क्या है? एक अष्टभुज है, अष्टभुज। तो इस पर क्या करोगे आप? इस पर भी ऐसे ही करोगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये मैच कर लेना किस ऑप्शन पर आ रहा है। इसका तो ये हिस्सा ही गलत दिया, देखो इसमें चौंच ऊपर दिया दोनों में, जबकि ये दोनों ऐसे है नहीं, हमारा क्या था? बेस था ऐसे। ये गलत, ये गलत। इसमें क्या लॉजिक है? इसमें इसमें ये ऐसे नहीं आई, देखो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं है, नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एक दिया है हमको चौथे वाले ऑप्शन पर, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेबल का कोड दिया गया है, पहचानो क्या लॉजिक है। टेबल का टी 20 पर होता है, 20 और 7 27, 1 और 26 27, 2 और 25 27, 12 और 15 27, 5 और 22 27। ऐसे ही एफ का 21 6 27, 15 12 27, 18 9 27, 13 14 27, 19 और 8 27। आप कहोगे सीधा सीधा अपोजिट नंबर लिखा गया है, अपोजिट नंबर आप भी लिख दो। सी का अपोजिट 24 होता है, 21 नहीं होता, गलत। एच का 19 होता है, 12 नहीं होता, गलत। ए का 26 26 होता है, आई का भैया 18 होता है, 19 नहीं होता, ये गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या लॉजिक है। 4 3 2 21 आ रहा है, 4 3 7 3 21, 5 6 11 चौक 44, नहीं बनेगा। 4 चौक 16, 3 9 25, और ये बन जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस थर्ड वाले का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9 25, 25 में से 4 घटाओगे तो 21 आ जाएगा। लास्ट वाले पर भी यही रूल फॉलो कर दो, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, माइनस के 4 का वर्ग 16। हमने जोड़ा 25 प्लस का 64, कितना हो गया? 89। 89 में से 16 घटा देना है, 89 में से 16 घटाओगे 73 रह जाएगा, 73। 73 आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट के स्क्वायर और सेकंड के स्क्वायर के सम में से थर्ड का स्क्वायर माइनस कर दिया गया है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फिगर। इस फिगर को जब आप कंप्लीट करते हैं तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होता है? चलो जी कर दो कंप्लीट भैया, कर दो कंप्लीट फटाफट से। 2 ब्लैक तो नहीं आएंगे, ये तो सरासरी गलत। इन दोनों में से भैया कोने से लाइन नहीं जा रही, ये जो कोने की लाइन दी है ये गलत दी है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है एकदम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। रखना जरा, निम्नलिखित शर्तें किस प्रकार से दी हैं। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, ठीक है। व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक काम किया हो, ठीक है। 3 भाषाएं आती हो, ठीक है। और व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए।
व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। हालांकि अब छूट किस किस में है, दूसरी शर्त में। व्यक्ति इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा, ठीक है। डी शर्त को पूरा नहीं करता है तो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया है तो इस शर्त में छूट मिल जाएगी, है ना। डी में छूट मिल जाएगी, अगर अपने जीवन में कभी भी उसने अपनी आय का 50% दान में दिया है तो छूट मिल जाएगी। फिर व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं कौन कौन सी शर्त में पास है, कौन कौन सी में फेल है। आ जाओ भैया, ये रही पहली शर्त, पहला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 कितनी शर्तें हैं, 5 शर्तें हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 5 शर्तें हैं तो हम इनको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 5 शर्तों में कौन कौन सी शर्त में वो पास हो रहा है चेक करो भैया, कौन कौन सी शर्त में वो पास हो रहा है, ध्यान से देखो जरा। ए 40 वर्ष का है तो एज में तो पास हो गया, है ना। एज वाली शर्त कौन सी थी, एज वाली शर्त थी भैया हमारी ई, पांचवी शर्त में तो पास हो गया। प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है, दान करने वाली शर्त थी भैया, दान करने वाली शर्त थी 10% वाली डी, तो डी में भी पास हो गया। आप कहोगे डी में भी पास हो गया। संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं, 3 पुरस्कार भी जीते हैं, है ना। कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, इसने 3 जीते हैं, और 15 वर्षों का अनुभव है, वो 10 का मांग रहा था, ये भी पास हो गया। और तीसरी शर्त क्या थी, तीसरी शर्त थी हमारी, तीसरी शर्त थी व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। 3 भाषाएं आती हैं क्या इसको, वह केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है। ओहो, 3 भाषाएं नहीं आती, यहां फेल हो गया, यहां फेल हो गया तीसरी शर्त में। क्या तीसरी शर्त में छूट थी, तीसरी शर्त में छूट है क्या, नहीं। देखो बी में छूट थी, डी में छूट थी और ई में, भैया तीसरी शर्त में छूट नहीं थी। इसका अर्थ है इसको जज नहीं बनाया जाएगा, इसको मेरे राजा जज नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता जज, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की शर्तें देखो। 1 2 3 4 5 5 शर्तें थी, पहचानो क्या क्या शर्तें थी। 5 शर्तें। बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने का इच्छुक है भैया, अब ध्यान से सुनना। और किशोरावस्था से संगीत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 30 वर्षों तक काम किया है, वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल मातृभाषा में बात कर सकता है, 3 भाषाओं में बात कर सकता है, तो इसमें तो पास हो गया, इसमें तो पास हो गया, है ना। वह उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, ठीक है। 2016 में उसने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख के दान दिए। ओ भैया देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहली शर्त थी कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, पुरस्कार जीता है क्या इसने, बताओ भाई। वो कह रहा है प्रतियोगिता वार्षिक आय का 5% दान करने का इच्छुक है, किशोरावस्था में संगीत प्रवेश करने के बाद 30 साल तक काम किया है। चलो काम का तो आ गया, वर्क एक्सपीरियंस वाला, है ना। दूसरी शर्त तो आ जाती है 10 वर्ष तक काम किया हो, इसने 30 साल तक काम किया है, ठीक है ना। 3 भाषाएं बोलता है, ये भी ठीक है। पहले का मामला थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, पहले का मामला, ठीक है। चलो चौथी शर्त क्या थी, चौथी शर्त थी बच्चा आय का 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार हो, और ये 5% दे रहा है, तो इसकी छूट भी थी। देखो वो कह रहा अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया है ना, 50%, तो उसको छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसका अर्थ है वो चौथी शर्त में तो यहां फेल है क्योंकि 5% दे रहा था, लेकिन इसकी जो सब कंडीशन थी ना, सब कंडीशन, उसने 7 लाख रुपए दान किए थे जब उसकी वार्षिक आय 12 लाख थी। जब उसकी वार्षिक आय 12 लाख थी ना, तो उसने 7 लाख दान कर दिए, 50% से ज्यादा दान कर दिए। इसका अर्थ है फोर्थ की बी में राइट हो गया। 5वीं शर्त थी बेटा, 5वीं शर्त क्या थी, एज 35 से 70 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एज पर विचार करूं तो यहां पर उसने ये बोला था कि, ये नहीं सॉरी, इससे अगला वाला, यहां बोला था उन्होंने अपने किशोर अवस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था मानी जाती है बेटा 13 साल से 18 साल की, और 30 साल तक काम किया, तो 13 और 30 कितना हो गया भैया, 13 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43। तो 70 से तो कम ही है ना बेटा, 70 से तो कम ही है, तो इस एज में भी पास हो गया। लेकिन पहली शर्त का डाटा नहीं दिया, उसको पुरस्कार कम से कम 1 जीतना चाहिए।
व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी आय का 5% दान करने का इच्छुक है। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 साल तक काम भी किया। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकता है। 2016 में उसने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख दान किए जब उसकी वार्षिक आय 12 लाख थी। यहां पुरस्कार तो बोला ही नहीं है ना, अवार्ड, अवार्ड के बारे में तो बोला ही नहीं, उसको कोई पुरस्कार मिला या नहीं मिला। आप कहोगे डाटा अपर्याप्त है ना। बाकी शर्तों में तो देखो पास हो गया, मान लिया पास हो गया, अवार्ड कहाँ है इसके पास। एक पुरस्कार होना चाहिए था। क्या पहली शर्त में छूट है? क्या पहली शर्त में छूट है बेटा? बी डी ई में छूट थी, तो इसका अर्थ है डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर इसके पास अवार्ड है तो जज बन जाएगा, अवार्ड नहीं है तो जज नहीं बनेगा। पास और फेल का डिसीजन तब होगा जब इसके पास अवार्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 5 शर्तें थी, पहचानो कौन कौन सी शर्त में पास हो रहा है। सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव, 5 पुरस्कार जीते हैं। देखो इसमें लिख दिया ना 5 पुरस्कार जीते हैं, तो पहला भी सही दूसरा भी सही। 10 साल का वो मांग रहा था, इसका 25 साल का अनुभव है। भूकंप राहत के लिए 2017 में अपनी अर्जित आय का पूरी की पूरी दान कर दी थी, पूरी की पूरी दान कर दी थी। तो इसका अर्थ है जो चौथी शर्त थी ना, चौथी शर्त 10% विजेता को, और उसमें छूट थी, तो यहां तो ये फेल हो गया, लेकिन इसकी 4th बी वाली में पास हो गया। क्यों? उसने अपनी 2017 में अपनी पूरी वार्षिक आय दान कर दी थी, तो उसने दान की है भैया। अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में बात कर सकता है, 3 भाषा में बात कर सकता है। और एक लास्ट वाली बची। लास्ट वाली क्या थी बेटा? लास्ट वाली एज थी, लास्ट वाली कंडीशन थी एज वाली। 35 और 70 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। 35 और 70 का कुछ दिया है भैया। सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने भूकंप राहत के लिए 2017 में और अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय दान कर दी थी। तो इसमें लास्ट वाले के बारे में तो नहीं बोला है ना, लास्ट वाले के बारे में। एज के बारे में अभी हमको नहीं पता, एज के बारे में क्या आपको पता है? एज के बारे में नहीं पता है ना। तो इस पर क्या आपको लगाना है पहली 4 शर्तों में? और इस पर डिस्काउंट है क्या कुछ? देखना जरा एक बार, इस पर कुछ डिस्काउंट है क्या? ई पर है। यदि व्यक्ति इस शर्त को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। इस शर्त को पूरा नहीं करता है तब, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब विचार के लिए भेजोगे। पर एज के बारे में तो दिया ही नहीं है बेटा। सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं, पहली शर्त में पास हो गया। सारी राशि उसने दान कर दी थी, यहां भी पास हो गया। हिंदी अंग्रेजी में भी बोल सकता है, यहां भी पास हो गया। लेकिन एज के बारे में डाटा नहीं दिया। एज के बारे में ये थोड़ी बोला है कि वो फेल है एज में। अगर फेल होगा तो विचार के लिए जाएगा, फेल नहीं है तो पास है ना फिर। तो इसका अर्थ है आंकड़े अपर्याप्त। यहां भी आपका डाटा सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता? जिसमें अपोजिट वाला पास में आया होगा वो नहीं बनाया जा सकता। चेक करो, अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए। माइनस इस वाले डंडे के अपोजिट वर्ग आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। स्टार का अपोजिट सर्कल आ रहा है? स्टार का सर्कल नहीं आ रहा। प्लस का अपोजिट ये वाला ये आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है, ये आ रहा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? नहीं वाले को ढूंढो। एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर बन जाएगा, MINISTE, ई नहीं आ रहा, ये नहीं बनेगा, है ना। स्टेशन STATION बन जाएगा। रेशन RATION ये भी बन जाएगा। माइंड MIND ये भी बन जाएगा। लेकिन मिनिस्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि मिनिस्टर में ई आ रहा था, ई ऊपर कहीं पर भी नहीं था। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आप क्या करोगे? आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की, है ना, तैयारी की विश्वसनीय जानकारी आपको मिलती है। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दोगे? नहीं लगाओगे, है ना। तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। चलो होल्ड पे रखते हैं।
संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, बिल्कुल। जहां भी आपको लगे कि ऐसा हो सकता है तो वहां आप पुलिस संवर्धन यानी कि पुलिस की, है ना, मौजूदगी ज्यादा बढ़ाओगे। फिर क्या कह रहा है, रिकमांडेड पोस्ट, ये कह रहा है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित नहीं। सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब आपको लगता है कि यहाँ चुनावी रैलियों को प्रभावी तरीके से तोड़फोड़ में बदलने की वो है ना, कंडीशन आपके सामने आ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप करोगे पुलिस बल का प्रयोग करोगे, ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को, ताकि सेफ्टी दी जा सके। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन करता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है ना ही मूल्य और गुण है। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवार का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यता है और ना ही मूल्य और गुण है। निष्कर्ष, साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा। बिल्कुल सही बात है ना भाई। वो ये कह रहा ना, ऊपर कह रहा है इस चीज को कि भैया वो ऐसे आदमी का भी चयन कर सकता है इंटरव्यू जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई कोई सेंस ही नहीं है उनके पास, कोई माइंड ही नहीं है, उल्टे सीधे किसी को भी भर्ती कर सकता है, योग्यता भी नहीं है, कोई मूल्य भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, कर दिया भर्ती। उम्मीदवार के चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं। साक्षात्कार परीक्षा की सीमाओं के बारे में यहां पर नहीं बोला, तो हम कहेंगे केवल और केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट से मैच खाता है, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे से कार्ड भेजकर दिवाली के दिन शुभकामनाएं भेजते हैं। तो शुभकामना वाला ग्रीटिंग वाला हो गया, गिफ्ट वाला n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन, 8 गुणा 8 में से घटाया 7, 8 सत्ते 56, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति भैया बनाई जा सकती है, फटाफट से चेक करो। ये बनेगी, ये तो नहीं बनेगी, ये बन जाएगी क्या, ये भी नहीं बन पाएगी, ये भी नहीं बन पाएगी, बची ये कैसे बनेगी, देखो जरा, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा जिसमें ये चीज आ रही है, ठीक है, ये आ रहा ना। दूसरा ढूंढोगे, दूसरा यहां हो जाएगा, दूसरा यहां हो जाएगा, ये हो गया, है ना, क्योंकि कर्ण पर ये एल शेप बन रही है, देखो कर्ण पर ही एल शेप बनानी है हमको, ये बन गई। बाकी एक ये हो गया और एक ये हो गया, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, कानून के अनुसार आप क्या करोगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, कानून के अनुसार आप क्या करोगे, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करोगे, और नाबालिग की गलती बताते हुए ये बिल्कुल गलत, और माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श की सलाह, ये बिल्कुल गलत। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। कॉजन द माइनर प्रेसिडेंट फाइल स्ट्रिक्चुरी चार्ज, ये कह रहा है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। हाँ, इसमें कॉलर आईडी के ट्रेस के आधार पर आरोपी को, देखो 2 चांसेस हो सकते हैं। ये कह रहा है नाबालिग के माता पिता को सावधान करे कि आप थोड़ा सावधान रहें और वैधानिक आरोप दायर करें। पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि ठीक है आप थोड़े से फिर भी सावधान रहना और हम आरोप दायर कर लेते हैं, है ना, ये ठीक है। उसके बाद ये आएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पहला काम क्या होगा, ये होगा। उसके बाद आप इसको दूसरे नंबर पर रखोगे कि कॉलर आईडी ट्रेस करके फिर सबूत वगैरह इकट्ठे करेंगे, है ना, तो उसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। चांसेस बन जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 के। फोर्थ वाला पहले बेस्ट होगा, ये सेकंड नंबर पर जाएगी, सेकंड नंबर पर उसको ट्रेस करके बाद में पकड़ोगे, पहले कुछ आरोप वगैरह दर्ज करोगे। जब तक आपके पास कोई आरोप दर्ज ही नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार थोड़ी ना कर लोगे, है ना, FIR वगैरह होगी तभी तो आप अरेस्ट की तरफ जाओगे। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।